अब बहुत हो गया है तुम लोगों का। बताओगे भी कि हम जा कहाँ रहे हैं? हम सभी इस समय कामेत माउंटेन जा रहे हैं हाइकिंग के लिए। अपने कंधों पर बैग टांगे जंगल के अंदर रवाना हो गए। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। तभी रितिका की नजर एक पेड़ पर पड़ी जिस पर 3 मटकियां लटकी हुई हैं। ये सभी उस दिशा में चले तो इनको एक फार्म हाउस नजर आया। उस आदमी ने कोने की तरफ इशारा किया जहां पर 3 वही मटकियां रखी हुई थी। उन मटकियों को हाथ नहीं लगाना। ओह गॉड, बहुत प्यास लग रही है। उसे प्यास बहुत तेज लगी थी। उसने बाल्टी कुएं में फेंकी। ज्योति कुएं के अंदर की तरफ झुकी। उसने अपना दाया पैर हवा में उठा लिया। वो छपाक से कुएं के अंदर गिर गई। ओह माय गॉड, हम सब तो फार्म हाउस में सोए थे ना, यहाँ कैसे आ गए? इनके दूर दूर तक कोई फार्म हाउस नहीं था। झाड़ियों के बीच से थोड़ी रोशनी नजर आई और ये अब उसकी तरफ रवाना हो गए। ये जल्द ही एक कस्बे में पहुंचे। वहां काफी लोग जमा थे। गाइस, आई गॉट इट। सभी रितिका को गौर से देखने लगे और उसने अपना बैग खोलकर एक नॉवल निकाली। इस पेज को पढ़ो। रिहान ने किताब का वो पेज पढ़ना शुरू किया। ये किताब 1984 में पब्लिश हुई थी। क्या जो कुछ इनके साथ हो रहा था वो सब पहले से ही लिखा जा चुका था? और अभी जो हमने देखा वो सब इसमें पहले से ही लिखा है। बस बहुत हुआ। हम लोग सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। अब कोई कुछ सवाल नहीं करेगा। मैं पागल होना नहीं चाहता। मुझे कैसे भी करके ज्योति को ढूंढना है। तभी इन सभी को एक ढोल की बजने की आवाज सुनाई दी। इन्होंने खिड़की से देखा तो कुछ आदमी नगाड़ा पीटते हुए आ रहे थे। मुखिया जी, मुहूर्त हो गया है, जल्दी से बलि पूर्ण कीजिए। तभी मुखिया इनके पास आया। चलिए, बलि का समय हो गया है। ये पांचों बिल्कुल बेबस थे। मुखिया ने अपनी तलवार निकाली और फिर ये सभी चौक पर पहुंचे। चुड़ैल खंबे से बंधी हंस रही थी। सभी गांव के लोग वहां इकट्ठा थे। ढोल नगाड़े बजा रहे थे। तभी विक्रांत को एक आवाज सुनाई दी। विक्रांत! उसने पलटकर देखा तो कुछ ही दूरी पर उसे ज्योति नजर आई जो एक पेड़ पर पैर लटकाए बैठी थी। अरे, वो तो ज्योति है। तभी विक्रांत ने पाया कि वहां पर ज्योति और उसके अलावा कोई नहीं था। अरे, ये सब कहां चले गए? विक्रांत, मेरे पास आओ। मुझसे इस पेड़ से उतरा नहीं जा रहा। विक्रांत ने गौर किया कि जिस डाली पर ज्योति बैठी है उसके ठीक नीचे जमीन पर कुछ नुकीली लकड़ियां निकली हुई हैं। तभी वो डाली हल्का सा झुकी और ज्योति चिल्लाई, विक्रांत, मुझे बचाओ। ये सुनकर विक्रांत तेजी से भागा और पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। डाली अब और ज्यादा झुक गई थी। विक्रांत हिम्मत करके पेड़ पर चढ़ गया। उसने देखा कि उसी डाली की बराबर में एक और डाली है, तो वो उस पर लटक गया और ज्योति की तरफ जाने लगा। ज्योति, डरना नहीं, मैं आ रहा हूं। वो दूसरी टहनी से होते हुए ज्योति तक पहुंचने ही वाला था कि तभी जिस टहनी पर वो चढ़ा था वो भी चटक कर टूट गई और वो नीचे उन नुकीले बंबुओं पर गिरा। वो उसके पेट के आर पार हो गए और उसकी वहीं मौत हो गई। मरने से पहले उसने देखा कि सब लोग वहीं मौजूद थे और ज्योति उस पेड़ पर नहीं थी। मुखिया ने एक ही झटके में उस चुड़ैल की गर्दन उड़ा दी और ये चारों सन्न रह गए। इन सभी के चीखते ही गांव के सभी लोगों ने इन चारों को देखा और फिर एक साथ हंसने लगे।
ये देखकर इनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा कि जमीन पर पड़ा चुड़ैल का कटा सर भी हंस रहा था। गाइस, भागो यहाँ से। ये सभी अब वहां से भाग निकले। गांव के लोगों की आवाज इनको सुनाई दे रही थी, जो अब धीमी होती जा रही थी। तभी अंकित रुका। विक्रांत कहाँ है? तभी बाकी तीनों भी रुक गए और उन्होंने विक्रांत को सामने ही मरा हुआ पाया। विक्रांत की इतनी दर्दनाक मौत देखकर इनके डर का ठिकाना नहीं रहा। नैना और रितिका तो वहीं घुटने टेक कर आंसू बहाने लगी। तभी रितिका ने रोना अचानक से बंद कर दिया और सामने की तरफ इशारा किया। इन सभी ने भी उस तरफ देखा तो वही 3 मटकियां कुछ ही दूरी पर इनके सामने रखी थी। अंकित, क्या हम यहाँ से कभी निकल पाएंगे? अब जब तक हम सड़क पर नहीं पहुंच जाते, हमें रुकना नहीं है, ना ही सोना है। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। अंकित ने फिर से कॉम्पस निकाला और ये साउथ में आगे बढ़ गए। ये चारों बहुत डरे हुए थे। तभी इनको पुलिस के सायरन की आवाज सुनी थी। सायरन? मतलब रोड पास ही है। ये चारों भागकर आगे बढ़े तो आखिरकार इनको रोड नजर आ ही गया। थैंक गॉड। इन्होंने पाया कि ये वही रोड है जिससे होकर ये जंगल में घुसे थे। तभी एक जीप आकर इनके सामने रुकी और उसमें बैठे पुलिस इंस्पेक्टर को देखकर इन चारों को थोड़ी राहत मिली। कौन है आप लोग? इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? सर, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। कभी कुछ दिख रहा है, कभी कुछ। ये रास्ता ठीक नहीं है, जल्दी से बैठो। थैंक्स सर। ये चारों अब जीप में बैठ गए और इंस्पेक्टर ने जीप आगे बढ़ाई। अब बताओ, क्या कर रहे थे यहाँ? सर, हम 6 दोस्त यहाँ कामेत माउंटेन पर हाइकिंग के लिए आए थे, लेकिन फिर अंकित ने शुरू से लेकर अब तक की सारी कहानी इंस्पेक्टर को कह सुनाई। अच्छा हुआ तुम लोग सही समय पर मुझे मिल गए, वरना वो छलावा तुम्हारे साथ खेल खेलता रहता। ये सुनकर इन चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। छलावा? वो क्या होता है सर? छलावा अक्सर सुनसान जंगली इलाकों पर इंसानों पर हावी होता है। वो किसी एक चीज को शुरू में दिखाकर उसके जरिए आपको फंसा लेता है। वो सीधे तौर पर हमला नहीं करता। जो कुछ भी हमारे दिमाग में चल रहा होता है, वो उन सभी बातों को भयानक दृश्य के रूप में हमारे सामने लाता है और पूरी तरह से हमारे दिमाग के साथ ऐसा खेल खेलता है कि हम आखिर में अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं सर। उसने हमें छलने की शुरुआत उन 3 मटकियों से की थी, और जब भी उसका एक छल खत्म होकर दूसरा शुरू होने वाला होता है, तो वो मटकियां हमें नजर आती हैं। मुझे भी यही लग रहा है, क्योंकि मेरे दिमाग में बार बार उस नॉवेल की कहानी चल रही थी जो मैं रोज पढ़ती हूँ। उसने उसी कहानी को हमें भयानक रूप में दिखाया। ये सुनकर इंस्पेक्टर ने ब्रेक लगा दिया और उन सभी को गौर से देखने लगा। क्या हुआ सर? इंस्पेक्टर ने इनका कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान उभर आई और वो जोर जोर से हंसने लगा। इन सभी ने पाया कि वो जीप घने जंगल में है। ये देखकर इनकी हालत खराब हो गई। ये भी छलावा है, भागो! ये चारों अब डरते हुए जीप से निकले और जीप पलक झपकते ही गायब हो गई। अपने आप को फिर से घने जंगल में पाकर इनकी हिम्मत टूट गई। रितिका लड़खड़ाने लगी तो रिहान ने उसे संभाला। अरे रितिका, संभालो खुद को। अब मुझसे और नहीं चला जाएगा। हम में से कोई नहीं बचेगा। अब हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। बाकी 3 को भी अब यही लग रहा था। इनकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। तभी रितिका बोलती बोलती चुप हो गई और एक तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में अजीब सा गुस्सा नजर आने लगा। उन सभी ने एक साथ सामने देखा तो वही 3 मटकियां रखी हुई थी। हे भगवान! इस बार उन्हें देखकर नैना पर अजीब सा पागलपन सवार हो गया। नहीं छोड़ूंगी।
नैना आगे बढ़ी और उसने मटकी उठाकर उसे जमीन पर पटक दिया। नैना, ये क्या कर रही हो? बस बहुत हुआ, मारो हमें, मार दो। ऐसे हमारे दिमाग के साथ खेलकर हमें पागल मत करो, हमें पागल मत करो। अंकित नैना को रोकने के लिए आगे बढ़ा। उसने 2 मटकियां फोड़ दी थी। जैसे ही उसने तीसरी और आखिरी मटकी फोड़ी तो अचानक से उस मटकी से धुआं निकलने लगा। तेज ठंडी हवाएं चलने लगी। नैना, रितिका, सब साथ आओ। ये चारों अब एक साथ एक ही जगह पर बैठ गए। चारों तरफ से धुआं इनको घेरने लगा। इन्होंने चीखते हुए अपनी आंखों को बंद कर लिया। इनको बहुत तेज सर्दी लग रही थी। अब ये अपने बचने की उम्मीद खो चुके थे। लेकिन तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया। अंकित ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो ये लोग अब सड़क पर ही थे। गाइस, आंखें खोलो। सभी ने आंखें खोली तो पाया ये सड़क पर थे और सामने ही इनको इनकी गाड़ी भी नजर आ रही थी। देखो हमारी गाड़ी। मतलब क्या हम छलावे से बाहर हैं? ये चारों ये देख खुश हुए। नैना ने ऋतिक को और रितिका ने रिहान को गले लगाया। ये भागकर अपनी कार में बैठे और रिहान ने चाबी घुमाई तो वो स्टार्ट हो गई। यस, यस, हम बच गए। लेकिन ये हुआ कैसे? मुझे कुछ कुछ समझ आ रहा है। छलावे ने बातों ही बातों में बताया था कि वो कोई एक चीज दिखाकर हमें छलावे में फंसाता है और फिर वही चीज हमें बार बार नजर आती है। हाँ, उसने उन मटकियों के जरिए हमें फंसाया था और नैना ने गुस्से में आकर उन तीनों मटकियों को तोड़ दिया तो छलावे का छल खत्म हो गया। मतलब पहली बार तुम्हारे पागलपन ने हमारी जान बचा ली। ये कहकर सभी मुस्कुराने लगे। रिहान ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। तकरीबन 1 घंटे के बाद दिन निकल गया था और अब ये हाईवे पर आ चुके थे। शहर की चहल पहल से ही पता चल चुका था कि ये अब सेफ हैं। रिहान ड्राइव कर रहा था और बाकी तीनों मोबाइल में अपनी उन पुरानी फोटोज को देख रहे थे जिसमें ये 6 दोस्त एक साथ थे और खुश थे।